बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.4 पे पहुंच चुके हैं। ये वो बुक है जो इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्यूब रूट्स निकालने हैं डिफरेंट नंबर्स के। पहला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब हम सपोज कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, लेट एक्स बी दी cube roots of 8। तो फिर x किसके बराबर होगा, 8 की पावर 1/3। टेकिंग क्यूब, दोनों तरफ क्यूब ले लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो पावर 1/3 है ये ख़त्म हो जाएगी। ये इसके साथ कट गया, x क्यूब 8 के बराबर आ गया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। x क्यूब माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो ये है कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर आ गया x माइनस ए 2 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको हल करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b की जगह पे आ गया 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया 4 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आया 1, ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से 16 गए, बाकी रह गए मनफी 12 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसको लिखा जा सकता है -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 4 ज़रब 3, ठीक है, ओवर 2। अब ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 ओवर 2। आगे बनेंगे इसके दो केसेस, एक में आएगा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, ओहो पहले प्लस वाला लिख लो, उसके बाद दूसरे केस में माइनस वाला आएगा, -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया -1 प्लस आयोटा x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। तो आंसर आ गया 2 ओमेगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे आप, 2 कॉमन निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाला -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये पिछले लेक्चर में मैंने साबित किया था, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, एक निकाला था आपने 2, फिर आपने निकाला 2 ओमेगा, फिर आपने निकाला 2 ओमेगा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपने +8 की जगह पे -8 आ गया है, बस, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो ये -8 की पावर 1/3 आ जाएगा, क्यूब ले लिया दोनों तरफ, ये इसके साथ कैंसिल, ये -8 इधर आके प्लस बन गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। पहले मैंने गलत लिख दिया था, उधर ये वाला फार्मूला आना था, a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो फार्मूला जो पिछला मैंने किया ना +8 में, वहाँ पे गलत लिखा गया था, लेकिन इसके लिए ये सही है। वो पहले वाले के लिए ये वाला था जो हमने 8 क्यूब रूट्स निकाले हैं। अब 2 हिस्से बने इसके, एक बना x+2 और एक x² - 2x + 4 = 0। या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो x = -2 आ गया। अगर ये 0 के बराबर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b + -b² -4ac, तो ये 2 + -4 - 16/2 आ गया। 4 में से 16 गए -12, इसको लिखा जा सकता है 4 आयोटा स्क्वायर 3। ये 4 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ गया ओवर 2। 2 केसेस पैदा हो गए, एक ये प्लस वाला और एक नेगेटिव वाला। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इतराज़ होना चाहिए। फिर यहाँ से मैं -2 कॉमन निकाल लूँगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर 2। ये जो हमने आर्टिकल किया था एक्सरसाइज से पहले, उसमें इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? ओमेगा स्क्वायर के बराबर, -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से भी अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और फिर -2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ये किसके बराबर था? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर, एक आ गया -2 जो कि आपने वहाँ पे निकाला था, ये देखें, राइट, और बाकी 2 आपने यहाँ पे निकाले। ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसका जो तीसरा पार्ट है ना, ये 2 से मिलता जुलता ही है, सिर्फ वहाँ पे -8 था, यहाँ पे -27 आ गया है। तो लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ -27, तो x -27 की पावर 1/3 के बराबर होगा। क्यूब लेंगे तो इधर क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये -27 उधर जाके पॉजिटिव। इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब इसके ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आप लगाएंगे तो वो किसके बराबर आएगा? पहले बगैर क्यूब के लिखेंगे, फिर पहले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, फिर b का स्क्वायर विदाउट पावर, पहले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज कर दिया, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, या ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर, x की वैल्यू -3, अगर ये 0 के बराबर तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c की वैल्यूज़ लिख के ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी। b की जगह पे आ गया -3 का स्क्वायर -4ac ओवर a की जगह पे आ गया 1, माइनस +3, 9 4 9 36, 36 में से 9 गए, बाकी रह गए 27 को लिखा जा सकता है 9 3 27, और माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बनेंगे 2 केसेस, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे -3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ से आप -3 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ये किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो आपका आंसर आ गया इस केस में -3 ओमेगा। डब्बे में बंद कर दो। इसको लिखा जा सकता है -3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे -3, तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब ये किसके बराबर है? ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसकी जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर किसके बराबर आ गए जी? एक तो आया -3, फिर आया -3 ओमेगा स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट 64 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया लेट एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो x किसके बराबर होगा 64 की पावर 1/3। टेकिंग क्यूब, जब क्यूब लेंगे तो क्या होगा, बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा x क्यूब, इधर जब क्यूब लेंगे ना ऐसे करके, तो क्यूब ऐसे करके क्यूब, तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 64 बच जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इसको आप लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। पहले इनको बगैर क्यूब के लिखेंगे, पहले वाले का स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए भी आया, साइन चेंज करके लिख दिया, प्लस बी का स्क्वेयर। इस फार्मूले के तहत ये आ गया x माइनस 4, पहले वाले का स्क्वेयर x स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, साइन चेंज कर दिया, 4 का स्क्वेयर 16 इज़ इक्वल टू 0। दो केस, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 आर x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x किसके बराबर आया, 4 के बराबर, a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है 4, c किसके बराबर है 16। फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे आ गया 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 चौके 16 तो 16 चौका 64 डिवाइडेड बाई 2। 64 में से 16 निकाले तो माइनस 48 आ गया ओवर 2। इसको लिखा जा सकता है -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 16 इंटू 3, 16 3 48। 2 x किसके बराबर आ गया -4 प्लस माइनस ये 16 बाहर आके 4 बनेगा, आयोटा स्क्वायर बाहर आके आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा ओवर 2। आगे बनेंगे इसके दो केसेस, एक बना x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और दूसरे केस में आया x इज इक्वल टू -4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला तो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के बराबर आ गया, और ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के वैल्यू बराबर होता है। तो आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू 4 ओमेगा। इसी तरह यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ये किसके बराबर होता है, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट्स क्या निकले 64 के, एक 4 निकला, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर -64 होगा तो इसके क्या निकलेंगे, -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसी तरह इसका तरीकाकार ये है कि इसका जो भी जिसके भी क्यूब रूट्स लेने हों, इसका क्यूब रूट्स लेके जो भी आंसर आता है उसके साथ एक दफ़ा ओमेगा लगा दें, एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर लगा दें, तो आपका आंसर निकल आएगा। पांचवा पार्ट है क्यूब रूट्स ऑफ -125 निकालने हैं।
तो मैंने सपोज कर लिया लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ -125, तो फिर x इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3 आ जाएगा। दोनों तरफ क्यूब लेंगे, इसके ऊपर क्यूब आ गया, वो क्यूब इसके साथ कट के -125 आ गया। इसको उठा कर उधर लेके गए, प्लस हो गया। इसको x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब ये वाला जो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है? पहले इनको बगैर क्यूब के लिखेंगे, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a भी आ गया, साइन चेंज कर दिया, प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, पहले इनको विदाउट क्यूब लिखा, फिर आया पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। आप दो रकमें ज़रब खा रही हैं, जवाब 0 के बराबर, ये 0 के बराबर या ये 0। अगर ये 0 है तो x + 5 = 0, x की वैल्यू आ गई -5। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a = 1, b = -5, c = 25। ये वैल्यूज़ आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करें, व्हाट यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा x = -b की जगह पे क्या आएगा -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आया 1, c की जगह पे क्या आया 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू x = माइनस प्लस हो गया 5 प्लस -25 - 100 बटा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस -75 ओवर 2। इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस -25 ज़रब 3 75 ज़रब आयोटा स्क्वायर ओवर 2। यह आ गया 5 प्लस -25 बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ गया ओवर 2। अब यहाँ से बनेंगे दो केसेस, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस प्लस 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। दूसरे केस में आया x = 5 - 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। यहाँ से -5 लिख दो, -5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को फ़र्क पड़ा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, -5 ब्रैकेट के अंदर आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या आ गया -5 ओमेगा स्क्वायर। इसको भी लिखा जा सकता है -5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, -5 कॉमन निकाला, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। तो आंसर आ गया आपका x = -5 ओमेगा। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा स्क्वायर। 5 पार्ट दे दिए हैं उन्होंने पहले क्वेश्चन के, लेकिन कभी भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 4/4 रूट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द 4/4 रूट एंड शो दैट देयर सम इज 0। 3 पार्ट दिए गए हैं, आपने 4th रूट निकालने हैं इनके और प्रूफ करना है कि इनका सम 0 के बराबर आता है। तो वही तरीका होगा, हम सपोज कर लेते हैं लेट x बी दी 4th रूट ऑफ 16। तो फिर x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा 16 की पावर 1/4 के बराबर। अब टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 4 ले लें, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस इज इक्वल टू, इसकी पावर 4 लेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, x²
-16 इज इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा आ गया प्लस, एक दफ़ा आ गया माइनस। अब आगे इसके दो टोटे बनेंगे, एक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -4 जो कि बाहर निकल के क्या बनेगा? +-2 आयोटा। और ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? +-2। देयरफॉर 4th रूट ऑफ 16 आर, एक आया आपका 2, एक आया -2, एक आया 2 आयोटा, एक आया -2 आयोटा। देयर सम इज, अब इनको जमा करें, 2 प्लस -2 प्लस 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा। तो 2 -2 से कट गया, 2 आयोटा से कट गया, तो जवाब 0 के बराबर आ गया। तो यही आपने साबित करना था कि उनके 4 रूट्स निकालने हैं और उनको जब जमा करना है तो आंसर आपका किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81। तो फिर x किसके बराबर आएगा? x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4, इसकी पावर 4 लेंगे तो ये 1/4 से कैंसिल होकर 81 आ जाएगा। अब 81 को उठा कर इधर ले आएँ, x4 - 81 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना दें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करें। एक दफ़ा एडिशन, एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन, एक दफ़ा दोनों को ऐड कर दिया, एक दफ़ा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो या तो पहली 0 के बराबर होगी या दूसरी, या हो सकता है कि दोनों ही 0 के बराबर हों, क्योंकि 0 × x इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो आंसर तभी 0 आता है जब कोई रकम 0 से मल्टीप्लाई होती है। तो अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, या ये 0 या ये 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -9। x इज इक्वल टू +-9 आयोटा 9। इसको लिखा जा सकता है 9 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो +-3 आयोटा रह जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-9, तो ये आ जाएगा +-3। देयरफॉर 4 रूट्स क्या निकले? देयरफॉर 4th रूट ऑफ 81 आर क्या क्या निकले जी? आपके पास आ गया +-3 आयोटा +-3। देयर सम इज THEIR, देयर सम इज 3 आयोटा -3 आयोटा +3 -3, इन सब का सम किया, जवाब 0 के बराबर आ गया। तो पस साबित हुआ कि इनका सम 0 के बराबर होगा। 4 रूट्स निकालने थे, निकाल दिए और उनके सम को 0 के बराबर साबित कर दिया। 625 के 4th रूट निकालने हैं।
तो हमने फ़र्ज़ कर लिया लेट x बी दी 4/4 रूट ऑफ 625, तो x किसके बराबर होगा 625 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 ले ली, s की पावर 4, 625 1/4 की पावर 4, ये इसके साथ कैंसिल, x स्क्वायर 625, इसको उठाकर उधर ले गए, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 25 का स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, तो x स्क्वायर माइनस 25 एक दफ़ा ऐड सब्ट्रैक्ट एक दफ़ा ऐड। अब दो रकमें ज़रब खा रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि प्लस माइनस 5 के बराबर आ गया। इसी तरह इसको जब लिया तो उधर जाके माइनस हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25 आ गया, जिसको 5 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो प्लस माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। तो देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ -625 आर कौन से वाले निकले जी आपके, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 5 आयोटा। इनको जब जमा करेंगे तो उसका सम देखते हैं किसके बराबर आता है। देयर सम इज इक्वल टू +5 -5 +5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल 0, ये इसके साथ कैंसिल 0, तो पस साबित हुआ कि सबका सम 0 के बराबर आता है। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो आपने प्रूफ करना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n 3 के बराबर आता है। अच्छा, अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो हमने प्रूफ किया हुआ है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1, और ओमेगा 3 का जो मल्टीपल होगा ओमेगा की पावर 3 6 अगर होगा तो इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, ये 1 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर सॉरी इसको यहाँ पे 2 आना था 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह ओमेगा की पावर 12 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि अगर n 3 का मल्टीपल है तो आंसर किसके बराबर आता है, 3 के बराबर। तो वी हैव टू प्रूव 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, जवाब 3 के बराबर आता है। हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब उसने कहा है कि n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, गिवन दैट n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल है तो फिर n किसके बराबर होगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ m कर लें, वेयर m बिलोंग्स टू सेट z, वेयर m बिलोंग्स टू द सेट z। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई 1 प्लस ओमेगा n की जगह पे आ गया 3m प्लस ओमेगा 2 इंटू n की जगह पे आ गया 3m। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m प्लस ओमेगा की पावर 6m। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर m। ठीक है, और ये 6m है, तो 6m को अगर मैं ऐसे लिख देता तो क्या होना था, 6m इज इक्वल टू 3
अगले स्टेप में कर लेते हैं यार, ये 6m, इसको कर लेते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2m, ठीक है ना, 3 2 6m हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये फिर आ गया 1 प्लस 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m। 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर 1 के बराबर ही आता है, ठीक है। 1 की पावर m इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 2m भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, क्योंकि 1 की पावर m का मतलब है कि 1 m दफ़ा ज़रब खा रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया 1 2 3 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जब आपको ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये चूंकि 3 का मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि जो भी 3 का मल्टीपल होगा उसका अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। 1 प्लस ये भी 3 का मल्टीपल है, इसका आंसर भी 1 आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो फिर 3 की बजाय आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे भी -1 आ जाता है तो फिर 1 -1 -1, फिर आपका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ दिस, लेकिन जहाँ पे 3 का मल्टीपल की बात आ जाए तो उसका आंसर आपने 1 लिखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, इनको हमने इवेल्युएट करना है। जो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होने जा रहा है वो ये है कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 विल बी इक्वल टू ओमेगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज 1.4 से पहले, जो लेक्चर है आर्टिकल जिसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस, ये -1 की जगह पे लिख दें यहाँ पे 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 होल की पावर 7। यहाँ पे आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 3 आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा दिया, आयोटा स्क्वायर होल की पावर 7। अगले स्टेप में ये बन गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 7, और ये बन गया माइनस आयोटा बाहर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की पावर 7। अब ये किसके बराबर है, ये देखें, ये ओमेगा के बराबर और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर, बट -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आप पुट करेंगे ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा की पावर 7, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14। अब हमें ये मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने अब इसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये सिंप्लीफाई होगा। ये देखो जरा, ओमेगा क्यूब, अब 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब 7 के करीब करीब आ जाए। ये बन गया 3 2 6, और ये चूंकि ओमेगा 7 है तो एक ओमेगा यहां पे लिख दिया, तो ये 3 2 6 और 1 टोटल कितना बन गया 7। इसी तरह 14 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यूब। अब 3 को किस से ज़रब दें कि जवाब 14 के करीब करीब आए, 4 थी ये 12 और ये 2 14, ठीक हो गया। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया ओमेगा और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा, आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा फिर? -1 के बराबर। तो फिर इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -1। तो बस साबित हुआ कि इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? -1 के इक्वल। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक स्टेप और कर देता हूं, इसको लिख देता हूं -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया माइनस, ओहो माइनस को खत्म करना था यार, 3 आयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 3 आयोटा स्क्वायर होल की पावर 5। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5। यह आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5। आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर। ठीक है, ये भी पावर 5, ये भी पावर 5। हम फॉर द टाइम बीइंग क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। वक्त आ गया है कि इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाए। वी नो, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां से -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 मेगा के बराबर आ गई। ठीक 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 ठीक। ये देखें, इसी तरह -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 किसके बराबर आ गया? 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। इनको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है। तो नंबर 2 और नंबर 3 को उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करें। पुट 2 3 इन नंबर 1, यू विल गेट व्हाट यू विल गेट। इसकी जगह पे आ गया 2 ओमेगा की पावर 5। यह आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जहां पे ओमेगा क्यूब आएगा उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अच्छा, ये किसके बराबर आ गया? 2 की ताकत 5। इसको लिखा जा सकता है ना, 2 की ताकत 5 ओमेगा की ताकत 5, फिर 2 की ताकत 5 ओमेगा की ताकत 10, 5 × 2 10 हो गया। ठीक हो गया जी। अब 2 की ताकत 5 को कॉमन ना निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ओमेगा की ताकत 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ठीक 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 ठीक। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 तो 32 के बराबर नहीं होता। 2 की ताकत 5 बराबर है 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 16 32। तो 32 लिख लें यहां पे। ब्रैकेट शुरू होती है, इसको लिख देते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की जगह पे आ गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे आया 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा, विच इज फर्दर इक्वल टू, जो कि किसके बराबर आया? देखिए जरा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 32, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो आपने कहा ये किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। बट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, so therefore it will become 32 into -1. your answer is -32. तो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट आपने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5,
इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कुछ फैक्टर दिए गए हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ये ओमेगा से फिर ख़त्म हो रहा है तो आगे ये ओमेगा स्क्वायर से शुरू हो रहा है। 1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे प्लस था, अगले में माइनस आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। उससे अगले में यहाँ पे ये प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस ओमेगा 4 आ गया, फिर इसका डबल हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 8 है, आगे माइनस 8 हो गया माइनस का, और इसका डबल हो गया, एंड सो ऑन, चलते जाएं। ये हमने प्रूफ करना है कि इसका आंसर 2 की पावर 2n के बराबर आता है। अच्छा, मैंने जो है ना इसको क्या किया कि 1 2 3 4 रकमें थी, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 रकमों तक लिख लिया। ठीक है, अब चूंकि उसने 2n फैक्टर की बात की है, तो 2n फैक्टर का मतलब होता है जब आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं ना, 2n, n की जगह पे 1 पुट किया तो जवाब आता है 2, तो इसका मतलब है इन दो को इकट्ठा करना है आपने। ठीक है, लो जी, मैंने पहले क्या किया, बड़ी ब्रैकेट लगाई, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया और इसके साथ इसको मिला दिया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी मैंने, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, फिर आ गया 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16, ब्रैकेट कर दी क्लोज। फिर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा की पावर 32 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 64 प्लस सो ऑन 2n फैक्टर। ठीक हो गया जी। इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस नहीं आएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन आएगी। अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। ओमेगा 4 जो है ये किसके बराबर होता है, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा तो जवाब आ जाएगा इसका ओमेगा के बराबर। उसके बाद ओमेगा 8 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, 3 दूनी 6 तो 2 8, ओमेगा की पावर 1 के बराबर आ गया। ये ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई होके इसका जवाब आ गया ओमेगा की पावर 2। ठीक है, इनको ना डिब्बे में बंद करते जाएं। ओमेगा 4 किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया, डिब्बे के अंदर बंद कर दिया मैंने। ओमेगा 8 किसके बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, डिब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास ओमेगा की पावर 16। ओमेगा की पावर 16 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 को किससे ज़रब दें कि जवाब 16 के करीब आए, 5 ज़रब 3 15 और 1 16। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 5, ये आ जाएगा ना 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, तो 1 की पावर 5 1 के बराबर ही होती है, तो ये ओमेगा के बराबर आ गया जी। ठीक है, तो ये देखें ओमेगा की पावर 16 किसके बराबर आ गया, ओमेगा की पावर 16 ओमेगा के बराबर आ गया। ठीक है, सिमिलरली ओमेगा की पावर 32, ओमेगा की पावर 32 ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ओमेगा की पावर 64 ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब आपने ये सारे ऐसे कर लिया तो लेफ़्ट हैंड साइड फिर किसके बराबर आ गई, आइए देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये अगले स्टेप में करेंगे, फ़िलहाल इसको ऐसे ही चलने देते हैं, बाद में रीअरेंज करेंगे। ये आ गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। इधर क्या आ गया जी, 1 माइनस ओमेगा 4 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा,
और ओमेगा 8 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 16 की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर 1 माइनस ओमेगा 16 की जगह पे आ गया ओमेगा, ओमेगा 32 की जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 1 माइनस ओमेगा 32 की जगह पे आ गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 64 की जगह पे आ गया ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज, सो ऑन, चलते जाएं अप टू 2n फैक्टर। अब आगे ज़रा देखें थोड़ा सा, अब इनको आगे मज़ीद रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर ऐसे मैं लिख दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस वाली रकम को साइड पे करते जाएं, इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद इधर भी क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इधर आ गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। और इसकी जगह पे क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, 2n फैक्टर हैं ये, अभी तक ये 2n फैक्टर हैं, ठीक हो गया। अब ये इसको देखें और इसको देखें, ये एक ही चीज़ है। या ऐसा करते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज़ करें, बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। उसकी वजह क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस ओमेगा के बराबर। ये सब्स्टिट्यूशन ज़रा यहाँ पे करें, फिर सिचुएशन आपको ज़रा क्लियर होगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा। इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया जी भाई साहब, ओ भाई साहब। उसके बाद इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, ठीक। और इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बारी आ गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर मिस हो गया भाईजान, ठीक। माइनस ओमेगा इसकी जगह पे आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा मिलके कितना बन गया, -2 ओमेगा। ये भी किसके बराबर आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे भी क्या आ गया, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे भी क्या आ गया, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा, ये और ये मिलके कितना बन गया जी, ठीक है, ये बन गया जी आपके पास
2 की पावर 2 2 ओमेगा क्यूब, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 3, ये भी किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 3 एंड सो ऑन। ये देखें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स की बजाय अब कितनी टर्में आ गई, 3 टर्म्स आ गई। यानी अगर 6 टर्म्स थी हमारे पास, 6 टर्म्स को हमने कितने, 6 फैक्टर थे तो 6 फैक्टर को कितने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, 3 फैक्टर में। अगर 8 होंगे तो 4 फैक्टर बन जाएंगे, 10 हो जाएंगे तो 5 फैक्टर बन जाएंगे, सो ऑन। 2n होंगे तो n फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। यानी इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो 2n का हाफ। तो ये देखिए 2n फैक्टर थे ना, तो अब ये कितने फैक्टर आ जाएंगे फिर, n फैक्टर, n फैक्टर, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। तो ये फिर बन गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू, इसकी जगह 1 आ गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। n फैक्टर हैं तो ये कितनी दफ़ा आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा, राइट राइट। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से रेज करते हैं, तो फिर इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए अगर बेसिस एक जैसी हों तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। मसलन ये 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2। तो अगर ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगी। अब ये चूँकि n दफ़ा है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सो ऑन n टाइम्स, ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि 2 की पावर, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, कितनी दफ़ा आएगा, n मरतबा आएगा। अब अगर 1 को 2 दफ़ा लिखेंगे तो जवाब 2 आता है, 1 3 दफ़ा 3 दफ़ा लिखेंगे तो आंसर 3 आएगा, 1 को 4 दफ़ा जमा करेंगे तो आंसर 4 आएगा, 1 को n दफ़ा जमा करेंगे तो जवाब n आएगा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर n, और यही आपने साबित करना था। ये है आपकी राइट हैंड साइड। आई एम फुली होपफुल कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें हमने प्रूफ करना है कि ये -1 के बराबर है। अच्छा, अब हमारे पास एक्चुअली जो फार्मूला है, जो हमने अभी तक यहाँ पे जो आर्टिकल किया है इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें हमने कहा था कि ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ओवर 3 ओवर 2। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ आयोटा होना चाहिए। यहाँ पे आयोटा अलहदा है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, इसको भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर 8। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होल की पावर 8। अब देखें, ओहो
यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें ज़रा इसको, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमें चाहिए था, ठीक है, ओवर 2, ये 2 की पावर 8, 2 आयोटा की पावर 8 है, तो चलें फिलहाल ऐसे चलें, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा की पावर 8 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, आयोटा ही चाहिए था हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, ओवर 2 आयोटा की ताकत कितनी आ गई, 8 आ गई। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर, तो यहां पे फिर आ गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर कितनी आ गई, 8, साथ आयोटा भी है, उसके इसी के साथ आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा की पावर 8। अब हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, आयोटा को अलहदा करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा की ताकत 8 है, यहाँ पे आ गई आयोटा की ताकत 8, ब्रैकेट के अंदर आ गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 8। ओके, इसी तरह यहां से भी आयोटा की पावर 1/8 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 8। अब ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, बट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 ओमेगा के बराबर होता है, और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। और आयोटा की पावर 8 किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, -1 की पावर 4 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो आ गया 1, इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा की पावर 8, इधर भी आ गया 1 की पावर, आयोटा की पावर 8 की जगह पे 1, ये आ गया ओमेगा 2 की पावर 8 विच इज इक्वल टू ओमेगा 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 3 की पावर 2, 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस ओमेगा की पावर 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 16 के करीब आ जाए, 5, 3 × 5 15, 15 और 1 16। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब की जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5 इंटू ओमेगा। अब 1 की पावर 2 1 के बराबर ही होती है, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इंटरेस्टिंग वन, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इंपॉर्टेंट भी है लेकिन ज़्यादा लेंथी नहीं है। करना क्या है, आपने इसको इवेल्यूएट करना है, सिग्मा के फ्रॉम 0 से 5 तक, ओमेगा की पावर 2 के, वेयर ओमेगा क्या है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब
किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। ये वाली कंडीशन, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अगर ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये दो रिजल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से फिर निकलता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। इसी से निकलती हैं, ठीक है, इन दोनों से। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक ओमेगा की पावर 2k। अब इस समेशन को ज़रा खोलते हैं। पहले k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब ये k 0 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है, ठीक है। यानी हम क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से लेकर 5 तक जाना है आपने, ठीक है। तो पुट k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक जाना है आपने। सिग्मा k फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक ओमेगा की पावर 2k इज इक्वल टू, पहले ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, फिर ओमेगा k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, फिर k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, फिर k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3, फिर k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, और फिर k की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ओमेगा की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा जी, ठीक है। अगले स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं, चलें इस क्वेश्चन के अंदर ही करते हैं इसको, ठीक है, अलहदा नहीं करते। ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे, ओमेगा क्यूब लिख के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 8 के करीब करीब आ जाए, 2 के साथ, 3 2 6 और ये 2, इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा की ताकत 8 आ जाएगी, प्लस ओमेगा की पावर 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 10 के करीब आए, 3 के साथ, 3 3 9, 9 तो 1 10। अब ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। अब जहां जहां पे ओमेगा क्यूब है वहां वहां पे क्या लगाएंगे आप, 1 लगाएंगे, तो व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया ओमेगा, प्लस इसकी जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 पुट किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा आ गया, इसकी जगह पे 1, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया जी, ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा आ गया, ठीक है। अब 2 हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और 2 ओमेगा वाली टर्म्स हैं,
तो इनके वो इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर। उससे अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू 1 + 2 को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये तो -1 के बराबर होता है, बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 × -1 विच इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड नहीं, बस ये आंसर है आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग वन है, लेफ्ट हैंड साइड है, आपने प्रूफ करना है कि इसका आंसर ओमेगा के बराबर आता है। अच्छा, इसमें जो आपकी सोच होनी चाहिए वो ये है कि जो रकम ऊपर है वही नीचे बन जाए ताकि कैंसलाइजेशन पॉसिबल हो, क्योंकि ये कैंसलाइजेशन ABC ख़त्म होंगे तो हमारा जवाब आएगा ना, क्योंकि आंसर में देखे सिर्फ ओमेगा मौजूद है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि ABC यानी जो रकम ऊपर है वही रकम नीचे बन जाए ताकि कैंसलाइजेशन में आसानी हो और ABC ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए अब मैं ये क्या करता हूँ, ये देखें, ये ऊपर C ओमेगा है, नीचे C है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, A + B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा, और मैंने डिवाइड भी कर दिया ओमेगा के साथ A ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा प्लस C। ऊपर वाले ओमेगा को मत छेड़ें आप, एज इट इज़ रहने दें, नीचे वाले ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाले ओमेगा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A ओमेगा क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे B ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को B ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को C से ज़रब देंगे तो ओमेगा C आएगा, ओमेगा C या C ओमेगा, राइट राइट। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये देखें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर, 1 के इक्वल। अब ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया ओमेगा इंटू A + B ओमेगा स्क्वायर प्लस C ओमेगा, और नीचे क्या आया, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 तो ये A आ गया, प्लस BW स्क्वायर प्लस C ओमेगा, तो ये देखो B ओमेगा स्क्वायर B ओमेगा स्क्वायर C ओमेगा कट गए, आपस में कट गए, तो क्या आंसर आया, W आंसर ओमेगा। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है भाईजान, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A ओमेगा की पावर 12 B ओमेगा की पावर 17 प्लस C ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाई A ओमेगा 14 B ओमेगा 22 प्लस C ओमेगा की पावर 30। अब ये तो हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, उसी को लेके हम आगे चलेंगे। इसको लिखा जा सकता है A इंटू ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 थी ये 12, ठीक है। उसके बाद B ओमेगा की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 17 के करीब करीब आ जाए, 5 के साथ, 5 × 3 15, ये ओमेगा की ताकत 15 हो गई और ये 2 मिलके 17 हो गई, प्लस C इंटू ओमेगा की ताकत 19 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की ताकत 3, अब 3 को किससे ज़रब दें कि आंसर 19 के करीब करीब आ जाए, 6 के साथ, 6 थी 18 और 1 19, डिवाइडेड बाई
14 को हम लिख सकते हैं a इंटू ओमेगा की पावर 3 को किससे ज़रब दें कि जो आप 14 के करीब आ जाए। 4 3 12 और ये 2 14 हो गए। ये 22 है तो ओमेगा की पावर 3 को 7 से ज़रब दिया, 7 या 21 तो एक वाला ओमेगा, टोटल बन गए 22। और उसके बाद c ओमेगा की पावर 3 की पावर 10, 10 ज़रब 3 30 के बराबर आ गया। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो जहां पे ओमेगा क्यूब है वहां पे 1 लगा दें आप, तो जवाब क्या आने वाला है आपका, देखिए ज़रा। a इंटू 1 की पावर 4 प्लस b इंटू 1 की पावर 5 प्लस c इंटू 1 की पावर 6 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस b इंटू 1 की पावर 7, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, प्लस c इंटू 1 की पावर 10 राइट 10, आई मीन टू से दैट ये आ गया a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब गौर से देखो, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो फिर जिस तरीके से आपने इसको हल किया है, आगे इसको भी उसी तरीके से हम हल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा, मल्टीप्लाई a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। उसके बाद फिर हम इधर चलते हैं, यह आ गया जी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, इसको रेज कर देते हैं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। रेज कर दिया इसको जी, राइट राइट। तो ऊपर आ गया जी ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाई a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। बिल्कुल पिछले वाला सवाल ही बन गया ये तो। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यू विल गेट ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। आपके पास आंसर आ गया इज इक्वल टू ओमेगा। यही आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। आई एम फुली होपफुल कि मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से, डिटेल से और अच्छे तरीके से करवाए हैं, तो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।